दोस्तों लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था और उसके अंदर मैंने आपको बताया था ए लाइन कुर्ती की सही तरीके से कैसे कटिंग करते हैं। तो दोस्तों उसमें से क्या हुआ, थोड़ा सा कपड़ा बच गया था, तो मैंने सोचा एक शॉर्ट जो कुर्ती होती है ना उसकी कटिंग करना मैं आपको बता देता हूँ। तो आज का जो वीडियो रहेगा इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा शॉर्ट कुर्ती की कैसे कटिंग करते हैं, और वो कट स्लीव्स रहेगी, उसका बैक का जो गला रहेगा 3 इंच रहेगा, यानी कि छोटा गला रहेगा। और इस तरह की कुर्ती आप गर्मी में इजीली जीन्स वगैरह के साथ में वेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम जो मैंने आपको कुर्ती बनाना बताया था ना ए लाइन, उसमें से फैब्रिक बचा था और इसी में से यानी कि बचे हुए कपड़े में से आज मैं आपको ऐसी कुर्ती बनाना बताऊंगा जो गर्मी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है और अमूमन पहनी भी जाती है। तो सबसे पहले आप कपड़ा देखिए जो बचा था, किस तरीके से टेढ़ा कपड़ा है। यहाँ से मैंने बैक और फ्रंट निकाले थे इसके, ठीक है। और ये कपड़ा इसका बचा हुआ है, डबल में कपड़ा है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फैब्रिक को कट करके सीधा कर लेंगे। इसको मैं रख देता हूँ साइड में, ठीक है। अब ये वाला जो फैब्रिक है हमारे पास में, ठीक है, काफ़ी बड़ा फैब्रिक है, इसमें से मतलब लेंथ तो पूरी निकल सकती है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेता हूँ, लेकिन फोल्ड करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेता हूँ। तो देखिए इस तरीके से कपड़े को आपने क्या करना, प्रेस कर लेना है। अगर उसमें सलवटें हैं तो प्रेस करनी है, अगर नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है प्रेस करने की, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, डबल फोल्ड तो है हमारे पास में, इसको सिंपली आप इस तरीके से देखें 4 फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से 4 फोल्ड कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए थोड़ा सा कपड़ा और कम है, तो हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं थोड़ा और, क्योंकि शॉर्ट कुर्ती बनाएंगे इतना फैब्रिक बहुत रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रखें। अब सीधा कट तो मैंने इसको कर दिया है यहाँ से। अब इसको नीचे से फोल्ड करने के लिए आप 1 इंच के ऊपर या फिर 1.25 इंच के ऊपर एक निशान लगा लीजिए, क्योंकि हम इसे यहाँ से कम फोल्ड करेंगे। ये निशान लगाने के बाद में अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। इसकी जो मैं लंबाई बनाऊंगा, मैं बना देता हूँ 28 यानी कि 28 इंच, ठीक है। सफिशेंट रहेगी क्योंकि शॉर्ट कुर्ती है और शॉर्ट कुर्ती को आप जीन्स वगैरह पे इजीली वेयर कर सकते हैं। तो मैंने 28 इंच पे देखिए निशान को लगा दिया है। और अब हम लगाएं इसके शोल्डर का निशान। अब जो शोल्डर है इसके वो है 14 यानी कि 14 इंच। अब 14 का हाफ बनेगा 7, तो हम सिंपली 7 इंच पे निशान को लगा देंगे। अब मैं यहाँ से 7 इंच क्यों रख रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम इसे बनाएंगे बैक साइड पे जो गला रहेगा ना मात्र 3 इंच का रहेगा, छोटा गला बनाएंगे, ठीक है। और साथ में कट स्लीव्स बनाएंगे। तो आज आपको कट स्लीव्स किस तरीके से बनाते हैं ये भी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने शोल्डर का मेजरमेंट रखा और यहाँ से मैं रख देता हूँ आर्म होल का मेजरमेंट। अब हम मोस्टली क्या करते हैं, जितने शोल्डर होते हैं ना उससे ½ इंच एक्स्ट्रा लेता है आर्म होल के लिए, लेकिन कट स्लीव्स में आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना, जितना शोल्डर है आपको उतना ही लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 7 रख देता हूँ। मैं एक्स्ट्रा इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जब अगर ये आर्म होल बड़ा हो जाएगा ना तो फिर क्या अंडर आर्म्स नज़र आते हैं। तो आपको क्या करना है, जितना शोल्डर उतना ही लेना है, कम ज़्यादा नहीं करना। यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, मोस्टली हम क्या करते हैं जब कुर्ती बनाते हैं तो ये वाला निशान बिल्कुल सीधा लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन कट स्लीव्स में आपको इस तरीके से नहीं करना। आपको क्या करना है, जितना आपने यहाँ से रखा है ना उससे आपको 1 इंच कम रखना है। यहाँ पर जैसे 7 इंच है तो आपको सिंपली यहाँ से 6 इंच रखना है, ठीक है। ये वाला जो निशान है इस तरीके से अंदर की तरफ आएगा। यहाँ तक सब क्लियर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंच टेप को इस तरीके से रखना है, ठीक है। एक निशान आपको लगाना है 14 पर, यहाँ पे कमर का मेजरमेंट आएगा, और एक लगाना है आपको 21 यानी कि 21 इंच पे, तो यहाँ पे एक हिप का मेजरमेंट आ जाएगा। और इन दोनों निशानों को आप इस तरीके से बिल्कुल सीधा कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी मैं इस तरीके से बिल्कुल सीधा कर देता हूँ, ठीक है। अब इनकी जो अपर ब्रेस्ट और लोअर ब्रेस्ट है वो क्या सेम है, तो उसमें आपको मतलब यहाँ से 2.5 इंच नीचे निशान लगा के कटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी पे डायरेक्टली रख सकते हैं। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर निशान लगा 2.5 इंच नीचे एक, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, इनका रखना है ब्रेस्ट का मेजरमेंट। अब इनका जो सीने का जो साइज़ है वो 34 यानी कि 34 इंच, ठीक है। अब उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगा तो बनेगा 36 एंड 36 का जो चौथा भाग बनेगा 9 इंच बनेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे 9 इंच पर निशान लगा देता हूँ, ठीक है। कमर का जो साइज़ है वो 28 इंच, 2 प्लस करूँ तो बनेगा 30 इंच, 30 का चौथा भाग बनता है 7.5, तो सिंपली मैं 7.5 पे निशान को लगा देता हूँ, ठीक है।
और जो इनका हिप का जो मेजरमेंट है वो 36 यानी कि 36 इंच, ठीक है। उसमें 2 प्लस करूँगा तो बनेगा 38, 38 का चौथा भाग बनता है 9.5, तो सिंपली मैं 9.5 पे इस तरीके से निशान को लगा देता हूँ, ठीक है। अब इन निशानों को सिंपली मैं इस तरीके से मिला लूँगा, इस वाले को मैं ऐसे मिला लूँगा और ये वाला जो निशान है इसको मैं इस तरीके से मिला लेता हूँ, और जो ऊपर का जो मार्जिन है इसको आप इस तरीके से बिल्कुल सीधे की सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको आप बिल्कुल नीचे इस तरीके से ले आए, ठीक है। तो फिटिंग के निशान मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। अब जो आर्म होल की गोलाई है इसको आप सिंपली इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंच कर्व को आप इस तरीके से रखिए, ठीक है, और सिंपली इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ तक सब क्लियर। ये तो फिटिंग का मेजरमेंट हो गया और ये हो गया इसका एक्स्ट्रा मार्जिन। तो मैं मार्जिन कम रखूँगा साइड में क्योंकि मैं इसको बनाऊँगा सिलाई वाला। दोस्तों शॉर्ट कुर्ती बहुत ज़्यादा पहनी जाती थी पहले के ज़माने में, अभी भी लोग पहनते हैं जीन्स के ऊपर, बहुत अच्छी लगती है। जब मैं इसको स्टिच करके आप उसका लुक दिखाऊंगा ना तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मार्किंग मैंने कर दी है, अब 1/2 इंच ऊपर से मैं इसकी कटिंग करूँगा। तो दोस्तों आपने एक पॉइंट नोटिस किया कि हम बैक और फ्रंट की एक साथ कटिंग कर रहे हैं, और मैंने जो ये मार्क किया है मैंने फ्रंट के अकॉर्डिंग किया है। तो आपको क्या करना है, कभी भी बैक और फ्रंट की एक साथ कटिंग करें तो ये वाला जो मैंने 1 इंच पीछे लिया था ना, आपको 1 इंच पीछे नहीं लेना, ठीक है। आपको यहाँ पे देखें, यानी कि लेना तो है लेकिन फ्रंट में लेना है, बैक में नहीं लेना। तो मैं वापस से 7 इंच पे निशान लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से इसमें मिला देता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो आप समझना ध्यान से, इस तरीके से मैंने लगा दिया और यहाँ से मैं इस तरीके से इसकी मार्किंग कर लेता हूँ, ये देखिए। तो ये तो बैक वाला निशान होगा, ये होगा फ्रंट वाला। अब आपने इसकी कटिंग करनी है। अब सिंपली आप क्या करें, इसमें से जो बैक वाला पार्ट है इसको आप अलग कर लें, जो फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है। अब हमने जो पहले जो निशान लगाया था ना वहाँ से आप इसकी कटिंग कर लें। वो फ्रंट वाला पार्ट है, इसकी आप इस तरीके से कटिंग कर लें, क्योंकि बैक और फ्रंट हम हल्के हल्के छोटे रखते हैं ताकि हमारा गला पीछे की तरफ ना जाए, ठीक है। तो ये फ्रंट वाला हो गया और ये हो गया बैक वाला पार्ट, ठीक है। अब जो बैक वाला जो पार्ट है इसमें हम बनाएंगे 3 इंच का गला। तो बैक वाले पार्ट में आप 3 इंच का सिंपल इस तरीके से गला कट कर लें। मैं अंदाजे से कट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये बैक वाला पार्ट हो गया और ये हो गया फ्रंट वाला, ठीक है। अब आपकी जो भी आपकी चॉइस है वो वाला गला आप यहाँ पे फ्रंट में बना सकते हैं, और जैसे हम सिंपल सूट बनाते हैं सेम तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पे अपनी चॉइस का कोई भी गला बना लीजिए फ्रंट, ठीक है। और बैक में गोल गला है ही, और जो हमारे पास में आर्म होल है इसका, ठीक है। अब जो आर्म होल है इसमें हम क्या करेंगे, उरे पट्टी लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, जो कि मैंने आपको पहले काफ़ी सारी वीडियोज में बता रखा है। तो आज का जो वीडियो था वो यही था कि बचे हुए कपड़े में से हमें गर्मियों के लिए कुर्ती कैसे बना सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं इसकी स्टिचिंग कर लूँगा, और स्टिचिंग करने के बाद में इसका जो फाइनल लुक रहेगा मैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे इसका पिक अपलोड कर दूँगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, एंड चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। थैंक यू।